गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जैसा कि आप लोग लेसन 6 पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के नियम। ठीक है, फैराडे के नियम। इससे पहले आपने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या था, एक बार रिपीट कर देते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या था कि जब किसी बद्ध पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, कैसे? पृष्ठ के लंबवत, तो उन संख्याओं को वहाँ पर क्या उन संख्याओं की माप को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक, उसी के आधार पर हम लोग फैराडे के नियम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इससे पहले हमने ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऑस्टेट का प्रयोग। तो ऑस्टेट साहब ने क्या बताया था कि जब हम किसी चालक में धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। ओके, लेकिन फैराडे साहब उसके बाद आए। फैराडे साहब ने क्या देखा, क्या प्रयोग किया? देखिए, पहले प्रयोग समझ लेते, फिर उसके बाद इनके नियम पढ़ेंगे। तो फैराडे साहब ने क्या देखा, मान लीजिए ये कोई कुंडली है ना, और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके पास कोई एक चुम्बक लाया जाए। ये चुम्बक रखा गया है, ये चुम्बक स्थायी है, मतलब रखा हुआ है। तो अब इन्होंने क्या प्रयोग देखा कि इसमें कोई भी धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन जब हम इस चुम्बक को गति कराते हैं, इसके पास ले जाएं या दूर ले जाएं, गति कराएं, तो फिर क्या होगा? इसमें मतलब आपेक्षिक गति के कारण इसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऐसा इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, लेकिन ये आधा ही कर पाए। कैसे? इसमें ये नहीं पता लगा पाए कि धारा की दिशा किधर होगी, ये नहीं पता लगा। समझ रहे हैं कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसके लिए फिर एक वैज्ञानिक और आए, लेंज साहब। तो उनका नियम हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बताया था कि धारा इसमें जब चुम्बक को कुंडली के पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए, तो इसमें जो धारा होती है वो किस दिशा में बहती है? दक्षिणावर्त या वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो ये लेंज ने पता लगाया था। ठीक है, तो इसका प्रयोग आगे पढ़ेंगे, लेंज का नियम पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फैराडे साहब का नियम इतना ही है कि इसमें आपेक्षिक गति जब तक नहीं होगी जब तक यहाँ पर कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर चुंबक स्थायी है तो यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसी के आधार पर हम लोग ये फैराडे के 2 नियम पढ़ेंगे। क्या है? देखिए, फैराडे का प्रथम नियम मैंने लिख रखा है। जब चुंबक, देखिए ये चुंबक है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति, ये देखिए एक वर्ड आ रहा है ना, आपेक्षिक गति। मैंने बताया जब स्थायी रहेगी तो फिर कोई भी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब हम इसमें गति कराएंगे तभी धारा का प्रवाह स्टार्ट होगा। तो वही करा, आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। और परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसका अस्तित्व जब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, ये फैराडे का प्रथम नियम। अब दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो यहाँ पर ये चुंबकीय फ्लक्स है, फाई क्या होता है? फाई को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है, तो माइनस क्या है? यहाँ मैंने दिखा रखा है कि ऋणात्मक चिन्ह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या करता है? विरोध करता है, जिस कारण यहाँ पर मैंने माइनस लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो एक बार फिर रिपीट करती हूँ। फैराडे का द्वितीय नियम क्या बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ अनुक्रमानुपाती साइन है। मैंने बताया जब भी अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लेते हैं। मैंने यहाँ k लिया है और k का मान यहाँ 1 है। क्यों? निर्वात के लिए k का मान हमेशा क्या लिया जाता है? 1। तो
E बराबर माइनस के डेल 5 टू माइनस 5 अपॉन टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस के d5 ओवर dt। ठीक है, तो ये, और इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। कभी कभी ये फैराडे का द्वितीय नियम नहीं आता, ऐसे पूछ लेता है कि न्यूमैन का नियम बताइए, तो न्यूमैन का नियम ही फैराडे का द्वितीय नियम है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका फैराडे का नियम। इसके आगे टॉपिक को हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।